चलिए अगला प्रश्न है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग क्या होना चाहिए, 7 है। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। जैसे एक चप्पल भी लेते हैं तो एक जोड़ा लेते हैं, और एक जोड़ा में कितना रहता है, 2 रहता है ना, 2। तो इसमें भी वैसे ही करना है। योग मतलब जोड़ के कितना लाना है, 7। और पूर्णांक का मतलब होता है कि ऋणात्मक धनात्मक दोनों संख्याएं ले सकते हैं, है ना। तो देखिए हम लेते हैं 3 लेते हैं, क्या लेते हैं, 3। 3 में जोड़ेंगे 4, 3 और 4 एक युग्म है, योग बोला है तो जोड़, 3 और 4 के जोड़ने पर 7 आता है, तो हाँ 7 आ रहा है। 5 में 2 जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा, 7 आएगा, है ना। 6 में 1 जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा, 7 आएगा। ये हो गया। अगला है अंतर -10 होना चाहिए, मतलब घटा कर के भी कितना लाना चाहिए, -10 आना चाहिए। तो कुछ भी संख्या लीजिए। 3 में क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए ये 3 है ना। 3 में क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं, अंतर बोला तो घटाओ, यहाँ 13 है ना। तो 3 में 13 नहीं घटेगा, 13 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 10। लेकिन बड़ा वाला साथ जो चिन्ह है वो चिन्ह लगाएंगे। 7 में कितना घटा दीजिए, 17 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, -10। और 8 में भी क्या घटा दीजिए, 18 घटा दीजिए, तब भी कितना आएगा, -10। अब चलते अगले प्रश्न पर। योग मतलब जोड़ के क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कुछ भी संख्या ले सकते हैं, कुछ भी संख्या का आने का मतलब माइनस और प्लस वाला ही संख्या लेना है। देख ले लेते हैं -4, योग बोला है तो जोड़ 4, एक माइनस एक प्लस घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 में 4। -5 +5 ले लेते हैं तब भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इसमें इस प्रकार से आप बहुत सारे युग्मों को ले सकते हैं, है ना। ये जरूरी नहीं है कि जो हम ले रहे हैं वही आप अपने से भी ले सकते हैं। अंतर देखिए, अंतर मतलब घटा के कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो ऐसा कीजिए 10 में घटा दीजिए 3, अंतर बोला तो घटाव का चिन्ह, 7 आ गया, है ना। उसके बाद 9 में क्या कीजिए, 2 घटा दीजिए तब भी कितना आएगा, 7 आएगा। 13 में 6 घटा दीजिए तब भी कितना आएगा, 7 आएगा, है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरा पर। प्रश्न संख्या तीसरा क्या लिखा हुआ मेरे मित्र, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर हमें निम्नलिखित प्राप्त हो, है ना। अंतर क्या हो, निम्नलिखित प्राप्त हो। निम्नलिखित मतलब नीचे तो जो क्वेश्चन दिया गया है वही हमको प्राप्त करना है। जैसे क्या लाना है, शून्य लाना है। तो उसी प्रकार जैसे ऊपर में लिए थे पूर्णांक युग्म उसी प्रकार लेना है, लेकिन हमको अंतर घटा करके कितना लाना है, शून्य लाना है। तो एक लेते हैं 4, 4 में 4 घटा जाते हैं कितना हो जाएगा, 0। 3 में 3 घटा दीजिए क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार से भी आप अन्य युग्म ले सकते हैं। और फिर अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, एक ऋणात्मक पूर्णांक आना चाहिए, है ना। तो देखिए तो क्या कीजिए, 1 में 2 को घटा दीजिए क्या आएगा, -1 आएगा, है ना। 3 में 4 को घटा दीजिए क्या आएगा, -1 आएगा। इस प्रकार से आप दूसरा प्रश्न भी ले सकते हैं, जैसे 2 में 5 घटा देंगे तो -3 आएगा, है ना। तो आना क्या चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए ये सभी ऋणात्मक संख्या है ना, हाँ तो ये सही है। अगला है दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक लेना है, आएगा, है ना आंसर। देखिए 4 में 1 घटाते हैं, 4 में 1 घटाने पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तब देखिए ये दोनों पूर्णांक से ये छोटा है, हाँ 4 से ये छोटा है, तो ये सही है। 5 में घटाते हैं कितना, 2, तो कितना है, 3। ये दोनों पूर्णांक से एक से क्या है, छोटा है, ये 5 से ही छोटा है ना। इसी प्रकार चौथा नंबर प्रश्न है, कोई एक पूर्णांक से बड़ा होना चाहिए किसी एक पूर्णांक से। सेम यही उदाहरण हो जाएगा। इसमें क्या कीजिए, 6 में 2 घटाइए, तो 6 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4। तो किसी एक पूर्णांक से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए दोनों जो पूर्णांक युग्म लिए हैं 6 से तो ये छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, तो ये सही है। 4 में हम लोग क्या घटाते हैं, 1 घटाते हैं तो क्या आ गया, 3 आ गया। इससे छोटा है मगर 1 से बड़ा है ना। इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 3 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आप चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित को क्या कीजिए, लिखिए। क्या लिखिए, पहला प्रश्न है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लेना है, ऋणात्मक मतलब घटाव वाला, जिसका योग जोड़ने पर क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो दोनों जो युग्म लेंगे कोई भी संख्या वो माइनस में होना चाहिए और जोड़ के कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए, है ना। तो देखिए हम लेते हैं -4 और क्या संख्या लेते हैं,
-4, दोनों ही -4 ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिए। अब क्वेश्चन पूछा है क्या करना है, जिसका योग मतलब जोड़ दे रहे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा -4 प्लस गुने माइनस माइनस, और एक से ज़्यादा माइनस रहता है जोड़ते हैं तो जोड़ने पर कितना है -8 आया ना जी। अब फिर देखिए और एक लेते हैं -2 लेते हैं, और एक क्या लेते हैं -10, क्योंकि दोनों ऋणात्मक पूर्णांक युग्म बोला है। अब दोनों क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो यह हो जाएगा -2 प्लस माइनस सॉरी इसमें हम लेते हैं 6 लेते हैं, क्या लेते हैं 6, सॉरी इसमें लेते हैं 6, क्या लेते हैं 6, तो प्लस माइनस फिर हो जाएगा माइनस। अब इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है -8 प्लस माइनस माइनस, तो एक से ज़्यादा माइनस रहता है क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 2 में 6 जोड़े 8, और बड़ा सा जो चिन्ह है चिन्ह लगा देना है ना। अगला प्रश्न है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका अंतर क्या होना चाहिए 8, मतलब घटा करके कितना लाना है 8 लेना है, लेकिन दोनों क्या रहना चाहिए माइनस वाला संख्या रहना चाहिए। तो एक लेते हैं -2 और एक संख्या लेते हैं -10। अंतर पूछा तो घटाव का चिन्ह लगाना है, तो यहाँ लगा दिए घटाव का चिन्ह। तो ये हो गया -2 माइनस गुने माइनस प्लस, तो एक प्लस एक माइनस रहता है क्या करते हैं घटाते हैं, तो 10 में 2 घटाएंगे 8, और बड़ा वाला से जो चिन्ह है उस चिन्ह को लगाएंगे, तो इसमें प्लस है तो इसके आगे भी समझ जाना प्लस है, तो वही तो हमें लाना था। अगला प्रश्न है, -4 में और -12 लेंगे ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, जिसको घटाने पर घटा दिए, तो ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग, इसमें नहीं पूछा कि ऋणात्मक लेना है धनात्मक, इसमें कोई भी ऋणात्मक धनात्मक संख्या लेकर के जोड़ के क्या लाना है 0, तो हम लोग क्या करेंगे एक -4 में +4 क्या करेंगे जोड़ देंगे, योग बोला है इसलिए कितना आ गया 0, -3 में क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे तब भी आएगा कितना 0। तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 4 को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है।